अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको थोड़ी सी मालूमात देना चाहूंगी छाती के कैंसर के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है, अक्टूबर का महीना यानी कि छाती के कैंसर के तौर पर इस महीने को मनाया जाता है। यह महीना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, खवातीन को पता होना चाहिए कि छाती का कैंसर क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी वजूहात बताऊंगी। हर साल बहुत से ऐसे मरीज सामने आते हैं जिनकी डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से। ज्यादातर पाकिस्तान में ऐसा होता है क्योंकि खवातीन इलाज करवाने से शर्माती हैं और वो पर्दे की वजह से डॉक्टर के पास जाने से कतराती भी हैं, जिसकी वजह से उनकी ये बीमारी बढ़ती चली जाती है और डेथ हो जाती है। कैंसर हमेशा आपकी जिन्स में शामिल होता है। अगर आपके खानदान में किसी को ये बीमारी है तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लाजमी चेक करवाएं। इन वजूहात को नोट करें। अगर इसमें से कोई भी मसला हो तो जरूरी तौर पर अपना इलाज करवाएं। अगर जिनको पता है कि ये बीमारी आपके खानदान में पहले से ही मौजूद है तो वो अपना ख्याल जरूर रखें, क्योंकि ये खवातीन में बढ़ता हुआ कैंसर है। जहां पर खवातीन पर्दा करती हैं और मर्दों को अपनी छाती का मुआयना करवाने से उनको एतराज होता है तो उन खवातीन के लिए ये मसला ज्यादा होता है। बस ऐसी खवातीन होती हैं जिनको पता होता है कि छाती पर गिल्टियां हैं लेकिन वो नहीं दिखाती डॉक्टर को, और जब वो खवातीन अपना इलाज करवाती हैं तो उनका कैंसर इतना बढ़ चुका होता है कि उनकी डेथ हो जाती है या फिर इलाज के दौरान ही मर जाती हैं। लेकिन इस बीमारी से बचा जा सकता है, वो भी उस सूरत में जब वो टाइम से डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू करते हैं। इस कैंसर से जरूरी नहीं है कि डेथ ही हो जाए, इसका इलाज भी मौजूद है। अब मैं आपको अलामत बताऊंगी कैंसर की। पहली अलामत जो है वो ये है, औरत को ध्यान करना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए कि छाती में क्या मसला है। छाती में गिल्टी महसूस हो रही है। अगर आपको लगे कि छाती में गिल्टी है, वो कितनी बड़ी है, किस जगह पर है और आपकी माहवारी के साथ उसका ताल्लुक है या नहीं, कि माहवारी के साथ वो बड़ी तो नहीं हो रही, या उसमें दर्द तो नहीं हो रहा, या माहवारी के साथ पेन तो महसूस नहीं हो रहा। अगर माहवारी के साथ उसके साइज में भी फर्क आ रहा है तो आप फौरी तौर पर अपना इलाज करवाएं। दूसरी अलामत, कुछ ऐसी खवातीन जिनको छाती का पेन और गिल्टी हो रही होती है, उनका निपल अंदर की तरफ चला जाता है या फिर सुकर जाता है, उनको अल्सर बने होते हैं, या फिर निपल से खून आ रहा होता है या गंदा पानी जैसे कोई चीज आ रही होती है। उस सूरत में भी आप डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाएं। ये भी कैंसर की अलामत है। तीसरी अलामत जो है वो ये है, छाती की जिल्द किस तरह की हो गई है। जहां गिल्टी बनी है वहां छाती की जिल्द उसके ऊपर चिपक गई है, यानी उस पर घेरे बनकर ऊपर की तरफ चिपक गई है। ये आम सी अलामत है, ये अमूमन सबको पता होती है। चौथी जो अलामत है वो ये है, छाती की जिल्द के ऊपर जहां पर गिल्टी हो वहां पर अल्सर बन जाता है, यानी कि कैंसर इतना फैल जाता है वो छाती के टिश्यू से बाहर निकलकर वो आपकी स्किन की जिल्द को शामिल कर लेता है। पांचवी अलामत जो है वो ये है, इसके साथ साथ जिस छाती में आपको गिल्टी महसूस हो रही हो तो उस छाती वाली बगल का भी आपने खुद मुआयना करना है, क्योंकि छाती में अगर कोई मसला है तो गद्दूद बगल की साइड पर बड़े हो जाएंगे। 2 या 3 गिल्टियां भी आपकी बगल में महसूस हो रही होंगी तो आपको थोड़ा फिक्रमंद होना चाहिए। ये अलामत भी कैंसर की है। छठी अलामत जो सबसे बड़ी है वो ये है, जब बच्चा पैदा होता है बच्चा माँ का दूध नहीं पीता। अगर पीता भी है तो सिर्फ 4 या 6 माह तक पिलाया जाता है और वही दूध बाद में कैंसर बन जाता है। अगर 2 साल तक दूध ना पिलाया जाए तो वही दूध बाद में कैंसर की सूरत इख्तियार कर लेता है। 7वीं अलामत, छाती के साइज में भी फर्क आता है और छाती पर रेडनेस होना शुरू हो जाती है, उस पर ईचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इस सूरत में भी आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। अगर आपको अपनी छाती में कोई थोड़ी सी भी चेंजिंग महसूस हो तो सबसे पहले आप अपना खुद मुआयना करें, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना फौरी तौर पर इलाज करवाएं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में आप अपना सवाल कर सकते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना ना भूलिएगा।